डॉक्टर साहब, ये फोरेंसिक है क्या? अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो ये फोरेंसिक लैब जो है ये क्या करती है? फोरेंसिक साइंस कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एप्लीकेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल एंड अप्लाइड साइंसेस का अप्लाई करना है टू फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। एनीथिंग विच वी कैन यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस इज़ कॉल्ड फोरेंसिक साइंस। इस लैब की शोहरत तो बहुत अच्छी है। अब तक आप कितने केसेस में मुआवनत फराहम कर चुके हैं? केसेस एनुअली हम 1,30,000 से 35,000 केस की रिपोर्ट इशू करते हैं हर साल। और ये केस में एक केस में 100 पीसेस ऑफ एविडेंस भी हो जाते हैं। और 15 अगर हम एवरेज लगा लें 15 पीस पर केस, तो वी एनालाइज अबाउट 2 मिलियन केसेस 2 मिलियन पीसेस ऑफ एविडेंस एवरी ईयर। 20 लाख शवाहद जो हैं हम उनका टेस्ट करते हैं। इस लैब की अफरादी कुव्वत जो है वो कितनी है? ये है तकरीबन 1300 स्टाफ है और इसमें कुछ अभी सीटें 150 के करीब खाली हैं, वो अभी हमने फिल कर दिया है। साइंटिफिक स्टाफ क्लोज टू मोर देन 500। तो बाकी ये दुनिया की दूसरी बड़ी लैब है। अच्छा, इससे बड़ी कौन सी है? FBI। तो क्या इंग्लैंड और यूरोप में ऐसी लेबॉर्ट्रीज नहीं है? इंग्लैंड में तो लैब है ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने यूरोप में भी? यूरोप में है लेकिन इस स्ट्रक्चर की कोई लैब नहीं है। टेस्ट हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका की FBI लैब करती है। देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाट वी डू। वही चीज़ हम वही रिपोर्ट। हमारे पास बाहर से अमेरिका से केस आए हैं। अमेरिका से एक ट्रिपल मर्डर केस था, वहाँ 2 लैब्स में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। चीफ प्रोसिक्यूटर जो था उसने मुझे कॉल किया कि आई वांट टू सेंड एविडेंस टू यू। ट्रिपल मर्डर था, एविडेंस यहाँ आई। हमारी जो रिपोर्ट थी सुपीरियर कोर्ट ऑफ ओहायो में यूज़ हुई। स्कॉटलैंड यार्ड में हमारी रिपोर्ट्स गई हैं, हमने उनके लिए केस किए हैं। वहाँ पे हमें फिर लेटर आते हैं कि कन्विक्शन हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 6-7 केस स्कॉटलैंड यार्ड ने भेजे हैं। नॉर्वे से हमें एक ट्रिपल मर्डर था, नॉर्वे का हमने किया। फिर जज, उस केस में जो जज था, जज, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस बार, तीनों दे विजिटेड द लैब, दे स्पेंट हाफ डे विद मी। अच्छा, यहाँ आए? हाँ, यहाँ आए। उसके बाद दे ट्राई द केस, तीनों को उम्र कैद हुई। इसी तरह इजिप्ट से, सऊदीया से, रशिया। डॉक्टर साहब, जब दूसरे ममालिक से नमूने आते हैं, फोरेंसिक नमूने, तो क्या आप उनसे पैसे लेते हैं? ये PR के तौर पे ये हमारा एक फोरेंसिक कम्युनिटी थ्रू आउट वर्ल्ड ये है कि दिस इज़ PR। हमें कभी ज़रूरत होती थी हम भी कोई चीज़ उनसे ले लेते हैं। लेकिन ये हाँ, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करना हो, जैसे मैं जब ज़ैनब केस हमने हल किया था, आपको याद होगा 2018 की बात है, तो उस वक्त मुझे यूरोपियन यूनियन ने कॉल किया था कि आप हमारे ब्रसल में आएँ, हमें प्रेजेंट करें जिस केस के बारे में। तो मैं गया था, पूरी असेंबली को मैंने पौने घंटे का दी डेमोस्ट्रेशन। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी कि भी हम आपसे MOU लिखना चाहते हैं कि ये जो हमारे या बाकी मुल्कों की मदद करते हैं तो हम साइंटिस्ट आपसे ट्रेन कराना चाहते हैं। मारूफ ज़ैनब केस जो था उसमें आपको क्या क्लू मिला था, क्या ऐसा सबूत मिला था कि आप मुलज़म तक पहुंच गए थे? क्योंकि उसमें ये था कि जब पहला केस हुआ उसके बाद दूसरा केस आ गया तो हमने कसूर पुलिस को बता दिया कि यहाँ सीरियल किलर दोनों एक ही बंदे ने किए हैं, अब बंदा ढूंढना है। वो 90 लोगों का मुख्तलिफ दफ़ा लेके आए, वी एग्ज़ॉनरेटेड देम कि ये नहीं है। फिर ये काफ़ी ये मीडिया में आ गया, फिर काफ़ी इसकी इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत बढ़ गया। तो फिर आई सेट विद IG एंड होम सेक्रेटरी, तो आई सजेस्ट द स्ट्रेटजी ये थी कि ये जितने मर्डर हुए हैं ये 2.5 मील के रेडियस में हुए हैं, 8 के 8 मर्डर। तो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं गवेड़, मैंने यह कहा कि ये बंदा इसी एरिया में से है, तो लेट अस ट्राई दिस वे कि हमें ख़र्चा तो आएगा लेकिन इसको ढूंढना भी ज़रूरी है। तो ये था कि इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। उसमें ये किया कि जो वीडियो थी उसमें जो शक्ल बंदे की नज़र आ रही थी ना, हम पहचान नहीं सके, लेकिन उसके हुलिये से ये पता लग रहा था कि ये 30-35 साल का है। तो हमने 1000 के करीब सैंपल लिए थे,
तो यहाँ पे लैब में यूं ही सैंपल आता था, उसी वक्त एनालाइज हो जाता था विद इन फ्यू आवर्स। जब हमने 800 मेरा ख्याल 876 पे वी फाउंड द पर्सन, हमने कहा कि ये बंदा है। तो फिर वो 2 दफ़ा डाज भी कर चुका था पुलिस को। पहले उसको उसका सैंपल लेने लगे, कहता है कि मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर इनको दोबारा हमने कहा कि उस बंदे का दोबारा दोबारा लिया, दिन मैच। बिल्कुल ठीक। इसी तरह चूनिया का केस था, आपको पता होगा, 4 वो भी सीरियल किलर था, 60 वाइज करके करता था। मोटरवे था, मोटरवे जो था वो यूनिक केस था। डेटाबेस होता है कि जितने क्रिमिनल हैं उनका आप ओरल स्वाब लेके हमें दे दे, तो हम उसका डीएनए प्रोफाइल करके रजिस्टर कर लेते हैं। जब भी कभी कोई केस आता है हमारे पास, वो हम उसके केस चेक करते हैं कि इनमें से तो नहीं कोई। चूँकि 63% ऑफ द पीपल व्हेन दे आर इनकार्सरेटेड गो टू जेल, आफ्टर सर्विंग जेल दे कम आउट, they're going to commit the same crime again. That's the basis of these databases. डॉक्टर साहब, मोटरवे केस में कैसे कामयाबी हासिल की? वो तो बड़ा मुश्किल था केस। ये मोटरवे केस इसी तरह हुआ था। मोटरवे अभी भी हमसे पकड़ा नहीं जाना था। पुलिस वही कह रही थी जैसे ज़ैनब को पकड़ा, इसी तरह वो मोटरवे पे हुआ था। इट्स मूविंग है हर चीज़। आज यहाँ पे है मोटरवे पे बंदा, तो चंद घंटे में इस्लामाबाद होगा। तो इसलिए मैं उसकी मुखालफत की थी, लेकिन वे कहने लगे नहीं। जब हमने फीमेल के कपड़े और उसके एमएलसी के सैंपल आ गए, हमें 7 घंटे लगे उसका डीएनए सीमन आइडेंटिफाई करके उसका प्रोफाइल लेने में। जब हमने चेक किया अपने डेटाबेस में, जो हमने अपने तौर पे बनाया, गवर्नमेंट को चाहिए कि बनाए, इस पे खर्चा करे और बेशुमार खर्चात हैं। वो 2013 में ये आबद मल्ली जो था, इसने एक माँ और बेटी को बहावल नगर में रेप किया था। अब हम तो यहाँ लाहौर में ढूंढ रहे हैं, वो बहावल नगर का कभी ढूंढ सकते थे हम अगर ज़ैनब वाला केस करते? नहीं। हमने 7 घंटे बाद आईजी को बता दिया था कि ये उसकी पिक्चर दी हमने, उसका NCIC नंबर, उसका एड्रेस, कि ये बंदा बहावलपुर में इस जगह पे है। फिर भी आपको पता है इनको 38 दिन लगे थे पकड़ने में।